द एशेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम, वो राख जिससे कि पेड़ खिलने लगते थे। इस स्टोरी की ये समरी यहाँ पर हिंदी में दी गई है। डेमियोस के पुराने दिनों में एक बूढ़ा जोड़ा रहता था जिसके पास मुको नाम का एक पालतू कुत्ता था। कोई संतान न होने के कारण उन्होंने मुको को एक मानव बच्चे के रूप में पाला। बदले में मुको ने उन्हें एक आत्मा के साथ प्राणी की तरह से प्यार किया। एक दिन जब बूढ़ा सफ़ेद बगुले को खिला रहा था तो कुत्ता उसके पास दौड़ा और उसे बगीचे में एक विशेष स्थान पर ले जाने की कोशिश की। पहले तो बूढ़े को लगा कि कुत्ता उसके साथ खेल रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद वह मौके पर चला गया। कुत्ता जमीन को खुजाने लगा जैसे कोई अड्डी या मछली जमीन में दबी हो। बूढ़े ने अपनी कुदाल निकाली, उसे वहीं मारा और सोना पाया। इसलिए बूढ़ा जोड़ा अमीर होने लगा। उन्होंने बहुत आनंद किया, यहाँ तक कि गरीब लोगों के साथ अपना भाग्य भी साझा किया। वहाँ एक जोड़ा भी रहता था जो दुष्ट और क्रूर था। जब उन्हें वृद्ध दंपत्ति की किस्मत का पता चला तो उन्होंने कुत्ते को अपने घर में ले जाकर भोजन कराया। हालांकि कुत्ता जानता था कि युगल कितने क्रूर और असंवेदनशील थे और उसने न तो खाया और न ही हिला। फिर वे अपने साथ कुदाल लेकर उसे अपने बगीचे में ले गए। लालची दंपत्ति ने सोचकर कि एक शक्तिशाली खजाना दफन किया जाना चाहिए, तुरंत काम करना शुरू कर दिया। हालांकि उन्हें एक मृत बिल्ली का बच्चा मिला। अपना आपा खोते हुए उन्होंने कुत्ते को पीट पीट कर मार डाला और उसके शव को छेद में फेंक दिया, उसे दफना दिया। जब बूढ़े को अपने पालतू कुत्ते की मौत की खबर मिली तो उसने उसके लिए बड़ा शोक मनाया और रात में जाकर प्रणाम किया। उस रात जब वह सो रहा था तो उसके सपने में कुत्ते की आत्मा आई और उसने बूढ़े आदमी से कहा वह चीड़ को काटकर उसमें से एक मोर्टार यानी कि ओखली और एक चक्की बना ले। बूढ़े ने वैसा ही किया जैसा उसे करने के लिए कहा गया था। उसने कड़ी मेहनत की और अंत में मोर्टार और चक्की बनाई। जैसे जैसे नया साल नज़दीक आया वह चावल की पेस्ट्री बनाने के लिए मोर्टार और मिल का उपयोग करना चाहता था। उसने अपनी पत्नी की मदद से चावलों को पीस दिया। बुढ़िया जब चक्की लेकर बीन पीसने लगी तो उसमें से सोने के भारी सिक्के गिरने लगे। फिर से बूढ़ा जोड़ा अमीर हो गया था। इस दौरान दुष्ट दंपत्ति उनकी जासूसी कर रहे थे। वे मोर्टार और मिल लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अगले दिन पुराने जोड़े से उन्हें उधार ले लिया। जैसे ही बूढ़े ने चावल को पीसना शुरू किया और बुढ़िया ने पीसना शुरू किया, चावल और फलियां कीड़े में बदल गई। वह दुष्ट क्रोधित हो गया। उसने औजारों को नष्ट कर दिया और टूटे हुए टुकड़ों को जलाऊ लकड़ी के रूप में इस्तेमाल किया। इतना ही नहीं, उसके बाद बूढ़े ने एक और सपना देखा। कुत्ते की आत्मा आई और उसने अपने मालिक से कहा कि जले हुए मोर्टार और चक्की की राख ले लो और उन्हें मुरझाए पेड़ों पर छिड़क दो ताकि वे खिल सकें। बूढ़ा उठा और दुष्ट दंपत्ति के घर चला गया। उसने विनम्रता से राख मांगी। दंपत्ति ने उसके साथ अवमानना की, लेकिन उसे अपनी टोकरी को राख से भरने दिया। जब वह घर लौटा तो वह अपनी पत्नी को अपने बगीचे में ले गया, जहाँ उसका चेरी का पेड़ सर्दी के कारण सूख गया था। बूढ़े ने उस राख को पेड़ पर छिड़का और देखा कि पेड़ खिले हुए चेरी के फूलों से भरा हुआ था। इसके बारे में सभी को पता चल गया और सभी लोग इस अजूबे को देखने गए। दुष्ट दंपत्ति को भी इस कथा का पता चल गया और उन्होंने बची हुई सारी राख को इकट्ठा कर सुरक्षित रख लिया। इस बीच दयालु बूढ़े ने सुना कि डेमो को गांव के पास ऊंची सड़क के साथ से गुजरना है। वह अपनी टोकरी लेकर उससे मिलने चला गया। जैसे ही ट्रेन नज़दीक आई वह रास्ते के किनारे खड़े एक पुराने मुरझाए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया। यद्यपि उस समय के जैसे ही डेमियो की पालकी नज़दीक आई उसने कुछ राख को मुरझाए चेरी ब्लॉसम के पेड़ पर छिड़क दिया, जिससे वह खिल गया। यह देखकर डेमियो खुश हो गया और उसने वैन रोक दी। बूढ़े आदमी को अपने पास बुलाकर उसने उसे धन्यवाद दिया और रेशम के वस्त्र, स्पंज केक, पंखे और अन्य पुरस्कार देने का आदेश दिया। उसने उसे अपने महल में भी आमंत्रित किया। बूढ़ा अपनी पत्नी के साथ यह खबर साझा करने के लिए खुशी खुशी घर चला गया। हालांकि दुष्ट पड़ोसी जिसने यह कहानी सुनी जादू की कुछ राख ले गया और सड़क पर निकल गया। वह एक चेरी ब्लॉसम के पेड़ पर चढ़ गया और जब डेमियो सीधे पेड़ के नीचे था उस आदमी ने मुट्ठी भर राख फेंक दी, जिससे कुछ नहीं हुआ। इसके बजाय वे डेमियो पर गिरे और जब हवा चली तो राख डेमियो और उसकी पत्नी की आंखों और नाक में उड़ गई। वे छींके मारने लगे और घुट गए।
जिससे जल्लूस की गरिमा और शान नष्ट हो गई। युवक को पेड़ से नीचे उतारा और पीट पीट कर मार डाला। इस बीच दयालु वृद्ध दंपत्ति ने एक समृद्ध जीवन व्यतीत किया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमेशा हमें चाहे कोई भी हो, कोई भी जीव हो, सबके प्रति बहुत ही दयालु होना चाहिए। अगर हम दयालु होते हैं, प्यार करते हैं, तो उसका परिणाम हमें अच्छा ही मिलता है।